हाँ जी बेटा, चलिए फिर। तो लास्ट जो हमने डिस्कस करी थी, लास्ट क्लास जो डिस्कस करी थी, उसमें रिमाइंडर थ्योरम की हमने सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात थी। और नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर के बाद में हमने वो सारी चीज़ें और आगे डिटेल में धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेके गए थे। उसके बाद में अभी हम और उस पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ आएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी का आप देखते रहिए और इन पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं अगला कि 22 की पावर जो है वो 60 है और डिवाइडेड बाई 7। समझते हुए चलना क्वेश्चनों को बड़े आराम से, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो 22 की पावर 60 है और डिवाइडेड बाई 7 हम करेंगे तो इसमें क्या रिमाइंडर होगा। तो हम एक काम देखेंगे कि 7 का डिवाइड हम कर रहे हैं 22 में, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 22 से छोटा हो और 7 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ऐसा नंबर 21 है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 7 से कंप्लीट डिवाइड 21 हो रहा है, और 21 से कितना ज़्यादा है 22, तो आप कहेंगे सर 1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बनेगा, प्लस का 1 होगा। समझ रहे हैं बात को। तो मैं लिख सकता हूँ अब इसको कि 1 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 7, 1 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 7 मैं इसको लिख सकता हूँ। फाइनली मैं इसको लिखूंगा 1 की पावर 60 का मतलब क्या होगा, तो 1 की पावर 60 का मतलब 1 होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप 60 टाइम करिए, 600 टाइम करिए, इनफाइनाइट टाइम्स करिए, आना तो वही है, 1 ही आएगा। और 1 में फाइनली डिवाइड हम 7 से करेंगे, तो मैंने बताया था आपको लास्ट के ऊपर वाली संख्या छोटी है और पॉजिटिव है, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से 1 होगा। समझ रहे हैं बात को। ऐसे ही बिल्कुल एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 57 की पावर 100, 57 की पावर जो है वो हम 100 लेते हैं और डिवाइड करते हैं 8 से। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाई 57 से छोटा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 8 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे ऐसा नंबर है सर 56, 8 का डिवाइड 56 में कंप्लीट हो रहा है, और 56 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो रिमाइंडर बनेगा वो 1 होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 8, मैं ये लिख सकता हूँ कि 8 का डिवाइड 57 में करेंगे तो 1 होगा रिमाइंडर, और 1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और 1 की पावर 100 हम करेंगे तो फाइनल कितना बनेगा, 1 होगा, और 1 डिवाइडेड बाई 8। और आप जानते हैं ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है और पॉजिटिव है तो फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 होगा। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए बिल्कुल इसी तरह से हम एक और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप सारी चीज़ों को सीखते चले जाइए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे हर लेवल का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस इस पर करने वाले हैं। तो मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए हम लेते हैं इसमें 13 की पावर 70, 13 की पावर जो है वो 70 है, और इसमें डिवाइड हम कर रहे हैं 14 से। 13 की पावर 70 है और डिवाइड इसमें 14 से कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा 13 में 14 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर जो बनेगा वो माइनस का 1 बनेगा। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये -1 रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर दोनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हैं। तो -1 रिमाइंडर होगा, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये माइनस और प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, माइनस रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का, वो हर क्वेश्चन में आगे लगने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगने वाला है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए हम इसको पहले डिटेल मेथड से समझते जा रहे हैं, चीज़ों को डिटेल करते चले जा रहे हैं। अभी हम चाहें तो इसको वैसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन कर सकते हैं, लेकिन बिना कॉपी पेन करने के लिए उससे पहले आपको धीरे धीरे चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाएँ, सीख पाएँ, आप उसको रटें नहीं, रटना नहीं है, बस चीज़ों को सीखते चलना है। और इनके बाद में हम इनको बिल्कुल विदाउट कॉपी पेन भी कर रहे होंगे, आप कहेंगे बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, आप जानते भी हैं बहुत सारे मेथडों को, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो -1 की पावर 70 हो गया यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 70 डिवाइडेड बाई 14। और आप इस बात को जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने ये बात डिस्कस की थी
कि -1 का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम्स करते हैं तो +1 होता है, और -1 गुणा -1 गुणा -1 ऑड टाइम्स करेंगे तो ये बनेगा -1। और ये पावर 70 है, इसलिए आप जानते हैं कि -1 जो है इसको हम 70 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आएगा +1, तो +1 डिवाइडेड बाई 14। और आप जानते हैं ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है और ये संख्या जो है पॉजिटिव है तो यही हमें आंसर दे देना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। रिमाइंडर फाइनली कितना बनेगा? 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ तक मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आगे और बेहतर क्वेश्चंस धीरे धीरे हम लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 25 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, 25 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 26। अब इसमें हम ये जानेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आप कहेंगे कि हम ये देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जो हमें डिटेल में क्वेश्चन करना हो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो -1 आना चाहिए या +1 आना चाहिए। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि डिटेल मेथड में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्या करें। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस आपको एक बात समझनी है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो आप ऐसी कंडीशंस, ऐसा नियम सेट करिए इसमें कि रिमाइंडर जो या तो -1 बने या फिर +1 बने। आपको पूरी कोशिश ये करनी है या तो रिमाइंडर -1 बने या फिर रिमाइंडर +1 बने। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। तो 26 का डिवाइड 25 में करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर आएगा -1, और आप जानते हैं -1 की पावर है 53। -1 की पावर कितनी है? 53। तो -1 की पावर 53 है, तो आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि -1 का मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 हम ऐसे करते चलेंगे, और इवन टाइम्स करते हैं तो फाइनली +1 आता है, और ऑड टाइम करते हैं तो फाइनली -1 आता है। तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ हम ऑड टाइम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये -1 होगा, और इसमें डिवाइड हम कितने से कर रहे होंगे? 26 से। तो यहाँ अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ तो रिमाइंडर -1 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी आंसर माइनस में नहीं देंगे, और ये माइनस में जब आंसर नहीं देंगे तो आंसर हमें प्लस में देना पड़ेगा। और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक रिमाइंडर माइनस आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? तो अपनी एक में कितना जोड़ें कि 26 हो जाए, तो यहाँ आएगा 25। तो इसमें जो फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर दिए गए हैं उनमें किस तरह से या तो रिमाइंडर -1 होता है या फिर रिमाइंडर +1 होता है। यहाँ पे आपने 26 का डिवाइड 25 में किया तो -1 रिमाइंडर आया। पहले भी आप डिवाइड कर रहे थे तो +1 रिमाइंडर आ रहा था या -1 रिमाइंडर आ रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि +1 और -1 में से कोई भी रिमाइंडर ना बने, रिमाइंडर कुछ और ही हो, तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 2 की पावर 60/9। मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 9 में रिमाइंडर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर 9 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो यहाँ तो +2 होगा रिमाइंडर, या तो यहाँ से रिमाइंडर +2 बनेगा। यहाँ से मैं रिमाइंडर की अगर बात करूँगा तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर +2 होगा या फिर नेगेटिव रिमाइंडर -7 होगा। तो अब दोनों ही रिमाइंडर या फिर +2 की रिमाइंडर की +2 की पावर अगर मैं 60 करता हूँ तब भी नहीं कर पाएंगे, -7 की पावर में 60 करता हूँ तब भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करें? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि 9 का डिवाइड किसी भी नंबर में देने पर रिमाइंडर या तो +1 बने या फिर -1 बने। अब 9 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इसमें एक नंबर है 8, जिसमें 9 का डिवाइड हम करेंगे 8 में 9 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, 8 में डिवाइड करेंगे 9 का तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा।
समझिए 8 में दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो 8 में मैं 9 का डिवाइड करूँगा तो फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो -1 बनेगा, ठीक है। या फिर मैं इसमें रिमाइंडर और देखना चाहता हूँ, इसमें और मैं रिमाइंडर देखना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसमें कि पॉजिटिव रिमाइंडर बने और वो रिमाइंडर जो है वो 1 हो। तो आप कहेंगे साहब नेगेटिव रिमाइंडर ही बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, समझिए ध्यान से। 2 की पावर 1 की बात करेंगे तो 2 होगा, 2 की पावर 2 की बात करेंगे तो 4 होगा, 2 की पावर 3 की बात करेंगे तो 8 होगा, 2 की पावर 4 की बात करेंगे तो 16 होगा। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम पावर में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो याद भी होनी चाहिए आपको, कुछ नंबर्स याद होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 8 होता है, और 2 की पावर 3 अगर मैं कर देता हूँ तो 60 को क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अगर मैं 60 को लिखता हूँ 2 की पावर 3 में इसको करता हूँ 2 को, तो 60 में डिवाइड 3 का करेंगे और 60 में 3 का डिवाइड करेंगे 20 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आप करेंगे, इन दोनों का 3 का 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 होगा। समझ रहे हैं बात को? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 8 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 9। समझ रहे हैं बात को? वही बात आती है कि या तो हमको रिमाइंडर -1 लेना है या फिर हमको रिमाइंडर +1 लेना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से -1 का -1 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 9। और इस बात को आप जानते हैं कि -1 का मल्टीप्लाई में इवन टाइम्स करूँगा, समवार करूँगा तो रिमाइंडर आएगा +1, और 1 डिवाइडेड बाई 9 ऊपर वाली संख्या छोटी है और पॉजिटिव है तो फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 होगा। तो फाइनली जो रिमाइंडर बनेगा वो 1 होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर ये डायरेक्ट ऐसा नंबर हमें मिलता है जिसमें रिमाइंडर -1 और +1 बनता है तो हम डायरेक्ट भी आंसर दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट रिमाइंडर -1 और +1 नहीं होता तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, नहीं पावर को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम उसमें किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो -1 आना चाहिए या फिर +1 आना चाहिए। तो इस चीज़ को आप आराम से देखिए, ठीक है। आराम से एक बार इस चीज़ को देखिए 5 सेकंड 10 सेकंड, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम यहाँ से बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 की पावर 62 डिवाइडेड बाई 9 करें। अगर हम 2 की पावर 62 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं, अच्छा मैं ये मान के चलता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने समझा वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर नीचे स्क्रीन के नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 की पावर 62 डिवाइडेड बाई 9। अब आप कहेंगे साहब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें या तो -1 रिमाइंडर होना चाहिए या +1। अभी आप कहेंगे कि अभी आपने यही बात बताई थी कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। तो हम इसको 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसको 2 की पावर 3 में तोड़ूंगा तो इसकी पावर कितनी हो, और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 9। अब इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि 62 से अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा, 3 का अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो 3 का कंप्लीट डिवाइड 62 में नहीं होगा। 3 का कंप्लीट डिवाइड 62 में नहीं कर सकते हैं। ये कैसे पता चला, ये अभी आगे जैसे ही हम इसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि सभी नंबर्स को जोड़ा जाए, सभी नंबर्स को जोड़ा जाए, 6 और 2 दोनों को हम ऐड करें तो कितना होगा, 8। अगर सभी नंबर्स को जोड़ने पर
अगर ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें 3 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या में कंप्लीट डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 और 2 8 है और 8 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए इस 62 में भी 3 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो 2 की पावर 3 के ऊपर क्या लिखेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा तो हम लिख ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे यहाँ से कि हम इसको लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 62 जो है यहाँ 3 का डिवाइड किस में होगा, तो आप कहेंगे सर 3 का डिवाइड तो 60 में ही होगा, तो 60 से कितना ज़्यादा है 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 20, ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 20। कैसे, बात समझिए कि 62 है। अब आप जानते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 9। समझ रहे हैं बात को, 2 की पावर 62 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60। तो ये मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से लिखा, क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो या तो -1 होना चाहिए या फिर +1 होना चाहिए। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 है और डिवाइड हम इसमें कितने से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आगे इस तरीके से कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 20, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना बनेगा, यही 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक बात समझिए, 2 की पावर 2 को मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में अगर 8 में मैं 9 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 8 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ भी 2 की पावर 2 ही रहने दीजिए, चलिए 4 रहने दीजिए। तो 4 में 9 का डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ से प्लस का 4, और 8 में 9 का डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा प्लस का 1, और 1 की पावर कुछ भी हो प्लस का 1 ही होना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो फाइनल बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 9। ऊपर वाली संख्या छोटी और पॉजिटिव है तो फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेल मेथड बता रहा हूँ, बस आप पेशेंस रख के चीज़ों को सीखते रहिए। डिटेल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे 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 हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप ये बिल्कुल ना समझें कि हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको तुरंत कर सकते हैं। हम विदाउट कॉपी और पेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बिल्कुल नहीं जाना इतना डिटेल, नहीं करना डिटेल, लेकिन उस बात को समझने के लिए कि हम इसको विदाउट कॉपी पेन करें, उस बात को समझने के लिए हमें ये डिटेल वाला मेथड समझना पड़ेगा कि चीज़ें होती क्या हैं, कहाँ से बनती हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को और आप देखिए 2-4 सेकेंड, ठीक है, फिर एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ हम पावर और बना देते हैं, इस पर पावर और इस पर बना देते हैं। इसकी पावर भी हम जो है 643 कर देते हैं और इसकी पावर भी 643 कर देते हैं। 23 की पावर 643 प्लस 29 की पावर 643 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम 26। अब इसमें हम बात करेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए ध्यान से कि 26 का डिवाइड हम 23 में करेंगे। मैं इसको अलग से कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 23 की जो पावर है वो 643 है और डिवाइडेड बाई 26 है। तो 23 में 26 का डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -3। तो आप इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 643 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे बात करूं कि ये 29 है तो 29 की पावर 643 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, तो 26 का डिवाइड 29 में करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बनेगा प्लस का 3। तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं +3 की पावर 643 डिवाइडेड बाई 26। हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, मैं इसी पूरे को क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ -3 की पावर 643 प्लस 3 की पावर 643 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि
कि -3 की पावर 643 करना है, तो 3 की पावर 643 जो भी होगा उसमें हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जो भी नंबर आएगा, प्लस 3 की पावर 643 है, उसमें जो भी नंबर आएगा उसमें हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और आप जानते हैं माइनस और प्लस प्लस की कंडीशन में कट जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ से फाइनल रिमाइंडर क्या बनता है, फाइनल रिमाइंडर यहाँ से कितना बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आ रही है बात? ये कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं 26 से, तो रिमाइंडर 0 ही बनता है। तो फाइनल रिमाइंडर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से फाइनल रिमाइंडर बनेगा 0। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में आने से पहले कुछ चीज़ें हम और सीखते हैं। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ तक जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो एकदम से क्लियर हैं। माना कि कुछ क्वेश्चंस हमने करे और डिटेल मेथड पे करे, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको केवल डिटेल मेथड को सिखाना चाह रहा हूँ। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे, और आप ये मानिए कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप विदाउट कॉपी पेन कर रहे होंगे, वो मेथड मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, उसको सीखिए। सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए आपको डिटेल आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 15, 36/15। ठीक है, तो आप कहेंगे कि साहब 15 का भाग हम 36 में देंगे, तो आप कहेंगे 36 में हम 15 का डिवाइड करेंगे, तो 15 से 2 बार, यहाँ बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा, 6। बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ से रिमाइंडर जो है वो कितना बचा, 6 बचा। लेकिन एक बात यहाँ से समझिए कि 36 जो है और 15 जो है, मैं इनको डायरेक्ट भाग ना देके मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। यानी 36 और 15 जो है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको इसमें 3 का डिवाइड करता हूँ, तो ये 12 बार, और यहाँ से कितना, अगर मैं 3 से मैं डिवाइड करूँगा, दोनों को काटूंगा तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा। यानी हमने इनको किससे डिवाइड किया, हमने इसको 3 से डिवाइड किया। हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना है, 12/5। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर मैं 12 में 5 का भाग दूंगा तो 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, और कितना बच रहा है यहाँ से, रिमाइंडर 2। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो रिमाइंडर 2 बच रहा है सिंप्लीफाई करके, और यहाँ अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 हो रहा है, तो सही तो ये होगा रिमाइंडर जो 6 है। लेकिन हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम रिमाइंडर देख रहे हैं तो यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? तो मुझे एक बात आपको ये बतानी है कि जिस नंबर से आप किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिस नंबर से आप किसी भी भिन्न को काटते हैं, फाइनली उसका मल्टीप्लाई उस रिमाइंडर में कर देते हैं। 3 × 2 करेंगे तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, वो 6 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, इसको। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ से आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बात करें, कोई नंबर ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 8। आप कहेंगे साहब हम 12 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो 8 से 1 बार 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो फाइनल रिमाइंडर यहाँ से 4 आ रहा है। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर 4 आ रहा है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड, अब यहाँ डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, लेकिन ये ऐसा फ्रैक्शन है कि इसको जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई कह सकता है 4 से 3 बार, 4 3 बार है, और 4 से कितनी बार, 2 बार। तो फाइनल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2। कहने का मतलब ये है कि अब 3 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ 1 आ रहा है, सही तो ये है, ये 1 क्यों आ रहा है?
क्योंकि हमने इसको डिवाइड किससे करा है, 4 से, तो जिससे डिवाइड करा है फाइनली उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा 4, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। मेरा कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है कि जिस नंबर से आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आता है उसका मल्टीप्लाई आप उसी नंबर से कर देते हैं जिस नंबर से आपने फ्रैक्शन को डिवाइड किया है। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बड़ा लेंदी होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम इस तरीके का काम करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आपकी, जो मैं आपको अभी समझाया हूँ। ठीक है, इसको रिमाइंडर में बिल्कुल माइंड में सेट रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 65 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 96, और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 100 का। इसमें अगर हम 100 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसमें रिमाइंडर क्या होगा। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई 100 का डिवाइड अगर मैं 65 में करता हूँ तो रिमाइंडर तो 65 आएगा। ठीक है, यहाँ आप 100 का डिवाइड 65 में करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 65 ही आएगा। अब आप सोचेंगे कि आप 100 का डिवाइड आप 99 में करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे -1 आएगा। आप 100 का डिवाइड +103 में करते हैं तो आप कहेंगे साहब रिमाइंडर +3 आएगा। और 100 का डिवाइड आप 31 में करते हैं तो आप कहेंगे रिमाइंडर 31 आएगा। ऐसे ही आप 100 का डिवाइड 99 में करते हैं तो आप कहेंगे रिमाइंडर -1 आएगा। 100 का डिवाइड 71 में करते हैं तो आप कहेंगे रिमाइंडर 71 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 65, ऐसे ही आगे भी मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई -4, अगर आप ऐसे करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन उसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को ईजीली करना है। ईजी करना है तब हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी जो मैंने मेथड आपको बताया था उसकी। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हमें करना है। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मेथड हमें कैसे अप्लाई करना है। ये क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी है, सीडीएस है, प्री मेंस वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 13, और यहाँ मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 20। ठीक है, अब ये और कम हो सकता है, ये 20 जो है वो और भी कम हो सकता है। 5 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा 5, और 4 से डिवाइड करूँगा यहाँ से 4 2 8 और 4 4 16 24। कहने का मतलब ये, अब ये 5 से कोई भी नंबर एग्जैक्ट डिवाइड आपका नहीं हो रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 13 और यहाँ पे क्या हो गया 24। मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि ये नंबर अब किस तरीके का बन गया। अब ये नंबर बन गया 13 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 24 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ से 5। कहने का मतलब ये जो 100 से डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर 65, 31, 71, 59 बच रहे थे, अब वो रिमाइंडर 5 से छोटा ही बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 5 का डिवाइड हम 13 में करेंगे तो 5 से 2 बार 10, रिमाइंडर क्या बचा प्लस का 3। ठीक है, 5 का डिवाइड 99 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। 5 का डिवाइड 103 में करेंगे रिमाइंडर आएगा +3। 5 का डिवाइड 31 में करेंगे 5 6 30, रिमाइंडर आएगा +1। 5 का डिवाइड 99 में करेंगे रिमाइंडर आएगा -1। 5 का डिवाइड 70 में करेंगे तो 70 जो है 5 से कंप्लीट भाग जाएगा, तो 70 भाग जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा +1। 59 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 11 बार 55 होगा, रिमाइंडर बचेगा +4। और 24 में देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा +4। ठीक है,
अब कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी रिमाइंडर हैं अब इनका बड़े आराम से आप जो हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके मल्टीप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ से एक काम और आप कर सकते हैं, ये जो +1 है ये +4 है, मैं इसको -1 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे छोटा रिमाइंडर लेना है, और 5 से 60 भी डायरेक्ट कट जाएगा। ये +4 जो हमने लिया है इसमें हम -1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझिए कि 3 का हम गुणा करेंगे, 3 × 3 3 3 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 9/5, लेकिन 9 माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? देखो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से +9/5 होगा, 5 का भाग 5 × 5 और 4 कितना होता है 9। तो फाइनल जो रिमाइंडर बना वो कितना बचा 4। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा हमने क्वेश्चन किया और रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से 4 आया। अगर हम डायरेक्ट 100 का डिवाइड करते तो यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया है 4। अब मेरी एक बात समझिए कि हम ये रिमाइंडर 4 कब आया है, जब हमने इसमें 5 का डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि हमने कितने से काटा था, पहले 65 और 100 को 5 से, यहाँ कितने से 5 से डिवाइड किया था, और 20 को और 96 को हमने कितने से डिवाइड किया था, ये 4 से डिवाइड किया था। ये कितने से किया था 4 से। कहने का मतलब ये है कि हम फाइनल जो रिमाइंडर निकालेंगे वो 4 में, इस रिमाइंडर 4 में गुणा कर देंगे इस 5 का और इस 4 का, यानी कि 20 का। तो फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 80, और यही हमारा आंसर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बात को आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे और बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसको एक बार बड़े अच्छे तरीके से सुकून से देखिए। ठीक है भाई, चलिए अभी हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझिए, पहले उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सीखिए। जब उसको सीखेंगे तब हम आगे आएंगे कि फैक्टोरियल पे किस तरीके से हम काम करना है। फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चन देता है जो रिमाइंडर पूछता है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन।